Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to graphite. Today we will start fluorine. It is known that carbon is far more versatile in the solid state than was thought in the past few years. In 1985, chemists created a new allotrope of carbon by heating graphite to extremely high temperature. It has spherical molecules in which 60 carbon atoms are joined together. जो कार्बन होता है बच्चा वो ज़्यादा वर्सटाइल नेचर का होता है जब वो सॉलिड स्टेट में हो. तो इन 1985 में केमिस्ट ने कार्बन का एक न्यू एलोट्रॉप बनाया था, मतलब कार्बन का एक नया फॉर्म बनाया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर में, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में हीट किया था और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स जिसमें 60 कार्बन एटम्स को कंबाइन करके जॉइन करके एक स्फेरिकल शेप का बनाया था. एक स्फेरिकल शेप का बनाया था जिसमें 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं. केमिस्ट नेम दिस परफेक्ट स्फीयर बकमिंस्टर फ्लोरीन after the American artist Buckminster Fuller, who designed such domes that had hexagon and pentagon to provide rich structure with a three-dimensional geometry. जिनका नाम है वो केमिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग रखा गया था. इसमें क्या है ना, इन्होंने हेक्सागन और पेंटागन का एक रिच स्ट्रक्चर बनाया था जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के शेप में था. You already know that unlike diamond and graphite which have an unending gain crystal structure, the original fluorine form molecules containing 60 carbon atoms. जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल फ्लोरीन होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं? 60 कार्बन एटम्स कंटेन होता है उसमें. These molecules are shaped like tiny soccer balls with an atom of carbon at each point where the line on a soccer ball would normally meet. After the discovery of fluorine in laboratory, geologists have discovered fluorine nature in the meteorite which created in Germany and in ancient rock in New Zealand. Fluorine have also been found in occur naturally in some rocks in Russia. सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि लेबोरेटरी में बनाया था. लेबोरेटरी में बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि नेचुरली भी डिस्कवर किया था फ्लोरीन को. कहाँ पर? वो हमको रशिया में रॉक्स के बीच में भी उनको मिला था और न्यूजीलैंड में एंशिएंट रॉक में उनको फ्लोरीन मिल गया था. लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने लेबोरेटरी में बनाया था जिसमें 60 कार्बन्स कंटेन करके जॉइन करके कंबाइन करके उन्होंने बकमिंस्टर बनाया था जो उनके नाम से नाम रखा गया था. कार्बन इज वर्सेटाइल. कार्बन वर्सेटाइल है क्योंकि ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड. क्योंकि जो कार्बन एटम है एक एक कार्बन एटम कितना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स so called because chemists once thought that this compound could only be found in living organisms are made up of carbon atoms bonded together by single, double or triplet covalent bonds. The range of compound formed by this bonded carbon atom are the base of organic chemistry. Organic chemistry में basically हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, उनके बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरीन है वो कार्बन 60 कंटेन करके 60 मॉलिक्यूल्स को कंटेन करके बनाया था. Fluorine having carbon 70, carbon 90 and carbon 120 also have been discovered. Many scientists have been able to prepare different compounds of fluorine excited by the properties of this recently discovered material which contain fluorine. साइंटिस्ट क्या है वो उस और ज़्यादा प्रॉपर्टीज लेकर और डिस्कवर कर रहे हैं इस टाइप के मटेरियल्स को. एंड अब जो C60 है बच्चा ये किस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है? रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया था कि जो C60 है कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एड्स कॉजिंग वायरस. मे बी इन फ्यूचर में ये एड कॉजिंग वायरस को ट्रीट करने के लिए हम C60 के मॉलिक्यूल्स से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ दिस बना सकते हैं. ओके बच्चा, वी ऑलरेडी डिस्कवर्ड अबाउट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. नाउ वी विल डिस्कवर एमरफस और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. इन द एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन अनलाइक इट crystalline forms such as diamond and graphite carbon atom are not arranged in a proper order. Arrangement of atom in amorphous solid is not as regular as in the other solids. अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है उसमें क्या होता है, जो कार्बन्स के एटम होते हैं उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होता है. लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या होता है, इसमें जो इनका अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है. चारकोल
एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, लैम्प ब्लैक सूट। ये क्या एक मैन मेड अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन है जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट अमरफस कार्बन्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम वेरी स्मॉल क्रिस्टल ऑफ ग्रेफाइट। जो अमरफस कार्बन है ये किससे बना हुआ है कि छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ ग्रेफाइट से इसको बनाया गया। अमरफस कार्बन हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट में वेरी डिपेंड ऑन इट्स मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंडीशन। किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया गया है, किस कंडीशन में उसको बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। अमरफस कार्बन बर्न्स रिलेटिवली ईजिली इन एयर। जो अमरफस कार्बन होता है वो एयर में ईजिली बर्न हो जाता है। फर्स्ट है कोल। Coal is formed in nature as a result of slow decomposition of vegetable matter under the influence of heat and pressure and limited supply of air. It is actually provided by the microscopic examination of some varieties of coal and presence of fossils of trees and plants in the seam of coal. कोल क्या होता है कि नेचर में बनता है, स्लो डिकम्पोजिशन की वजह से जो भी वेजिटेबल्स है, मैटर एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में कुछ लिमिटेड एयर की सप्लाई से नेचुरली कोल का प्रिपरेशन होता है, डिकम्पोजिशन की, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सम वेराइटीज ऑफ कोल्स एंड प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ ट्री एंड प्लांट इन द सीम्स ऑफ कोल। फॉसिल जो ट्री और प्लांट्स धंस जाते हैं, मतलब कि जो ट्री और प्लांट्स टूट के गिर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होने लगते हैं धीरे धीरे, लेयर से और लेयर सॉइल की आती रहती है, तो वो डिकम्पोज होने के बाद स्लो प्रोसेस से कोल फॉर्मेशन हो जाता है। यूजेस ऑफ कोल। कोल इज़ फाउंड इन इंडिया इन फेयरली गुड क्वांटिटी इन बंगाल, बिहार एंड असम। असम, बंगाल एंड बिहार में कोल क्या होता है, वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, मतलब क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। कोल इज़ मेनली यूज एज अ फ्यूल इन स्टीम बॉयलर, इंजन्स एंड गिन्स। ये सब जगह में कोल यूज़ होता है, स्टीम बॉयलर्स में, इंजन्स में बेसिकली यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस एंड बाई प्रोडक्ट ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द कोल गैस मैन्युफैक्चरिंग। जो कोल गैस मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें हमको इसके यूजेस होते हैं कोल का। Coal tar industry has gained a great importance due to the fact that coal tar is a source of large number of important substances used in the manufacture of dyes, explosive and chemicals। एक्सप्लोजिव और मैन्युफैक्चर करने के लिए डाइस को, इन सब में कोल का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्यूल, कौन से फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस, सेमी वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम इट। इससे ये सब गैसेस भी ऑब्टेन होती है। नाउअडेज सिंथेटिक पेट्रोल इज ऑब्टेन बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल। अभी जो ये सिंथेटिक पेट्रोल भी ऑब्टेन किया जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल का करके, हमको एक सिंथेटिक पेट्रोल भी मिल जाता है। ये दिस ऑल आर द यूजेज ऑफ कोल। और ये कहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है और ये कैसे बनता है। चारकोल, मोस्ट ऑफ यू आर फैमिलियर विथ चारकोल। आपने प्रीवियस क्लास में चारकोल के बारे में पढ़ा होगा। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह इसको यूज़ कर देता है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये कैसे बनता है बच्चा, मेड फ्रॉम वुड। वुड को जब हम हीट करते हैं, लेकिन किसकी एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में जब हम वुड को हीट करेंगे तो चारकोल फॉर्म होगा। दैट इज बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ wood. Low boiling point liquid and gas is escape during the destructive distillation of wood, leaving behind a residue which is charcoal. जो भी आखिरी में बचा रेसिड्यूअल, मतलब लास्ट में बचा हुआ रहता है, वही एक चारकोल होता है जब हम वुड को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड क्या होगा, ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एंड गैसेस एस्केप। वुड चारकोल इज अ सॉफ्ट ब्लैक एंड पोरस सॉलिड। जो वुड चारकोल क्या होता है, सॉफ्ट ब्लैक और पोरस सॉलिड होता है। इट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 बट इट फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू इट्स हाई पोरोसिटी एंड द एयर कंटेन इन द पोर्स। अब वुड चारकोल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस सॉलिड होता है, इसकी ग्रेविटी 1.5 होती है, लेकिन ये जो वाटर पे फ्लोट करता है, मतलब वाटर के ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं जाते हैं, फ्लोट रहते हैं, क्योंकि इसमें हाई पोरोसिटी एंड द एयर कंटेन इन द पोर्स में एयर कंटेन होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में फ्लोट करते हैं। कोकोनट चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क एंड इन इफेक्ट द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। जो कोकोनट चारकोल होता है
कोकोनट ट्री से शायद बनाओ। कोकोनट चारकोल क्या होता है, इसको गैस मास्क में यूज़ करते हैं एंड इन इफेक्टिंग सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। जो इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सब इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए कोकोनट चारकोल का भी यूज़ होता है। अदर वेराइटीज़ आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ gunpowder for purification of water as a reducing agent. Pure variety is used as an intestinal disinfectant. It can absorb gases, that is why it is used in gas mask. गन पाउडर का मैन्युफैक्चर में वुड चारकोल का यूज़ होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज़ होता है। दिस ऑल आर दी यूजेस ऑफ वुड चारकोल। नाउ व्हाट इज एनिमल चारकोल? इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब होता है ये प्रोड्यूस होते हैं। द रेसिड्यू लेफ्ट इन द रिटॉर्ट इन एनिमल चारकोल विच कंटेन अबाउट 10% अमरफस कार्बन विच इज डिपॉजिट ऑन अ पोरस फ्रेमवर्क consisting of calcium phosphate which is present up to extent of 80%. Because of this it possesses the remarkable property of absorbing coloring matter from liquids and is consequently used in sugar industry and in the purification of organic compounds. Animal charcoal कैसे बनता है? It is produced as a destructive distillation of bones. जब बोन्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो ये प्रोड्यूस होता है जो रेसिड्यू मतलब जो लास्ट में बचा हुआ रहता है वो एनिमल चारकोल रहता है। इसमें 10% अमरफस कार्बन होता है which is deposited on the porous framework consisting of calcium phosphate which is present up to the extent of 80%. इसी की वजह से ये रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह एब्जॉर्ब करता है कलरिंग मैटर फ्रॉम लिक्विड से, कोई भी कलरिंग मैटर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि इसमें क्या होता है 80% कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ये कंसिक्वेंटली यूज़ होता है शुगर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए भी एनिमल चारकोल का यूज़ होता है। तो व्हाट इज शुगर चारकोल? द शुगर चारकोल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर से ऑब्टेन होता है इस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो शुगर चारकोल एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या बनता है? शुगर चारकोल बनता है। बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एनिमल चारकोल बनते हैं एंड वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से वुड चारकोल बनता है। अंडरस्टैंड? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस शुगर क्रिस्टल लॉस वाटर एंड प्योर कार्बन इज लेफ्ट। इस प्रोसेस में क्या होता है जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्रिस्टल्स अपना जो वाटर की जो कैपेबिलिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन लास्ट में लेफ्ट हो जाता है मतलब बच जाता है। Charcoal from sugar can also be obtained by the action of concentrated sulfuric acid on sugar. जो चारकोल बना हुआ है हमारा जो चारकोल बना है शुगर का उसको हम ऑप्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं? बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। शुगर के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन से भी हम शुगर चारकोल को बना सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा? ये शुगर लिया हमने, ये इसका फॉर्मूला है C12H22O11 कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन 11। उसको हमने क्या किया H2SO4 कंसनट्रेट करके जब इसको कंसनट्रेशन किया इस शुगर को तो क्या निकला? चारकोल निकल गया। 12 कार्बन चारकोल निकल गया और ये इधर आके पानी बना दिया मतलब H2O वाटर बना दिया। वाटर को क्या उसने क्या किया? शुगर ने अपने वाटर की जो कैपेबिलिटी है उसको लॉस कर दिया और इधर चारकोल मतलब जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है वो हमको मिल गया। अब जो चारकोल है वो शुगर से कैसे ऑप्टेन हो गया? बिहाइंड अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ इज ऑप्टेन बाय द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। हमने क्या किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन किया तो हमको मैग्नीशियम मिल गया और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। जो ये कार्बन ये जो चारकोल है वो शुगर से ऑप्टेन हो रहे हैं। इसमें ये बेसिकली क्या क्यों यूज़ होता है? अगर हमको कोई मेटल ऑप्टेन करना है, अगर कोई मेटल ऑप्टेन करना है तो हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम को एक मेटल मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। यहाँ शुगर चारकोल जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन करके निकाला। नाउ लैम्प ब्लैक और सूत। इट इज़ सॉफ्ट ब्लैक पाउडर ऑप्टेन बाय बर्निंग कार्बन रिच सब्सटेंस सच एज
टर्पेंटाइन ऑयल और अदर वेजिटेबल ऑयल इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जो ये क्या लैम्प ब्लैक और सूद क्या होता है, ये सॉफ्ट ब्लैक पाउडर होता है, एक कार्बन रिच सब्सटेंस होता है। ये जब ऑयल बच्चा बेसिकली ये प्रोड्यूस कब होता है, जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑयल होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑयल। तो ये लैम्प ब्लैक और सूद ऑप्टेन होता है। जो लैम्प ब्लैक ये जो ऑप्टेन हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑयल से, ये एक्सट्रीमली कहाँ पर यूज़ होता है, इंक जो प्रिंटिंग इंक्स होती है, इंक के लिए यूज़ होता है, ब्लैक पेंट के लिए यूज़ होता है, इंडियन इंक एंड बूट पॉलिशेस के लिए ये बेसिकली यूज़ है। आपने देखा होगा बूट पॉलिशेस तो आपके घर पे होंगी। ब्लैक पेंट और प्रिंटिंग इंक जो हम इंक डालते हैं प्रिंटर्स में, तो ये सब लैम्प ब्लैक से ही पॉसिबल होता है। और ये लैम्प ब्लैक कैसे मिलता है हमको, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑयल, जब ऑयल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं होती है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ऑयल को प्रॉपर्ली कंबशन नहीं होता है, तो ये लैम्प ब्लैक और शुद्ध पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर सा हमको मिल जाता है। तो और ये इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ कहाँ पर है इसका, मेकिंग टायर्स और प्लास्टिक और टायर्स को बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अनदर वन इज गैस कार्बन। गैस कार्बन is formed as a deposit on the side and roof or retort in which coal is destructive distillated. It is a very pure form of carbon. It is very hard. It is used in making electrodes because it is a good conductor of electricity. ये जो गैस कार्बन है ना, ये गैस कार्बन ने फॉर्म कैसे, दिस गैस कार्बन इज फॉर्म्ड एज अ डिपोजिट ऑन द साइड्स एंड रूफ्स ऑफ रिटोर्ट इन विच कोल इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट। यहाँ पर जहाँ पर कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट होता है वहाँ पर गैस कार्बन बनता है। ये एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन और ये वेरी हार्ड होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स के लिए यूज़ होता है, टू मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। कोक, Many of you may be aware of coke. It is made of destructive distillation. कोल का destructive distillation जब होता है तो ये कोक बनता है। When coal is subjected to destructive distillation, it loses all the volatile matter and the residue left in retort is called coal. जब हम कोल का destructive distillation करते हैं तो वो अपनी volatile matter को लॉस कर देता है और जो लास्ट में जो रेसिड्यू लेफ्ट रहता है उसको हम बोलते हैं कोक। It is a pure form of carbon and is used extensively as a fuel because it burns without smoke. ये एक प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि ये ना जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये स्मोक मतलब धुआं नहीं उड़ाता है, विदाउट स्मोक ये बर्न होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इन मेकिंग फ्यूल गैसेस बनाने के लिए, और इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड इज एम्प्लॉयड इन द लाइनिंग ऑफ फर्नेस इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए भी अगेन ये यूज़ हो रहा है। कोक इज एक्सटेंसिवली यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड एंड सल्फर और। कोक एक्सटेंसिवली यूज़ कब होता है, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो ऑक्साइड से एंड सल्फर और से। सो बच्चे दिस इज योर लर्निंग वर्क, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। एक्सप्लेन बाय डायमंड इज हार्ड इन लाइट। क्यों डायमंड हार्ड होता है लाइट में? इन डायमंड द एटम फॉर्म अ 3 डायमेंशनल रिज स्ट्रक्चर। डायमंड में क्या होता है, जो एटम्स है वो 3 डायमेंशनल रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं दैट एक्सटेंड थ्रू आउट अ क्रिस्टल एंड मेक डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है, 3 डायमेंशनल रिज स्ट्रक्चर होता है that extend throughout the crystal and make diamond the hardest natural occurring substance। जिसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको क्या बनता है, एक हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस बनाता है। स्टेट 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच डायमंड एंड ग्रेफाइट और डायमंड के यूजेस ऑफ डायमंड इज यूज एज अ जेम इन ज्वेलरी में यूज़ होता है। ये कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए और ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। ब्लैक डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ग्लास एंड टूल्स एंड ड्रिलिंग रॉक्स। कटिंग ग्लास के लिए यूज होता है। इट इज़ यूज इन डाइस फॉर मेकिंग टंगस्टन वायर्स के लिए यूज होता है, डाइस के लिए डाइस में यूज होता है। विच आर यूज इन फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन वायर्स
मेकिंग करने के लिए इसका यूज़ होता है। जो ये टंगस्टन वायर फिर कहाँ किस में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक लैंप्स में इसका यूज़ होता है। यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, सॉफ्ट होता है, ईजिली राइट ऑन पेपर, ईजिली हम राइट कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन पेंसिल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेफाइट। ऑल्सो बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड्स में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक आर्क एंड इन ड्राई सेल्स में ग्रेफाइट का यूज़ होता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन पॉलिशिंग आयरन वर्क एंड एज अ स्टोव पॉलिश, ग्रेफाइट एंड प्लास्टिक फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग lightweight composite material that is used to make fishing rods को बनाने के लिए यूज़ होता है। बाइसाइकिल फ्रेम्स के लिए, स्पेस क्राफ्ट में, डिश एंटीना और टेनिस रैकेट में ये सब का यूज़ होता है ग्रेफाइट को। Why the name fluorine has been given to the allotrope containing 60 carbon join in its molecule? क्यों हमने फ्लोरीन नाम दिया जब हमने 60 एटम्स को ज्वाइन किया और उसका एक नया एलोट्रॉप बनाया कार्बन का। द नेम फ्लोरीन हैज़ बीन गिवन टू द एलोट्रॉप कंटेनिंग 60 एटम ज्वाइन इट्स मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज़ डिजाइन बाय द अमेरिकन आर्टिस्ट बैंकमिंस्टर फ्लर के नाम ये साइंटिस्ट ने इसको लेबॉर्ट्री में बनाया था 60 कार्बन्स को कंबाइन कर इसीलिए इसका नाम फ्लोरीन हो गया। How is the structure of amorphous carbon different from those of crystalline form of carbon? Amorphous carbon क्यों crystalline carbon से differ है? In the amorphous form of carbon, unlike its crystalline form such as diamond and graphite, carbon atoms are not arranged in a proper order. क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कार्बन है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अमorphous सॉलिड इज नॉट एज रेगुलर एज इन अदर सॉलिड्स। जो अरेंजमेंट होता है अमorphous का एटम्स का अमorphous सॉलिड में वो रेगुलर नहीं होता दूसरे सॉलिड्स की तरह। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है कार्बन्स का, लेकिन अमorphous कार्बन में और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, अरेंजमेंट नहीं होता है प्रॉपरली। यूजेस ऑफ चारकोल, चारकोल इट इज़ यूज एज अ फ्यूल, इट कैन एब्जॉर्ब गैसेज, फ्यूल के लिए यूज़ होता है और ये एब्जॉर्ब करते हैं गैसेज को। एनिमल चारकोल क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। इसका यूज़ होता है शुगर इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए होता है। कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग फ्यूल गैसेस को बनाने के लिए भी कोक का यूज़ होता है। कोक कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोक बनता है, जब बोन्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो एनिमल चारकोल बनता है। चारकोल कैसे बनता है, जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। इजी, डिस्कस द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनस नेचर क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। It readily combine with hemoglobin molecule in the blood to form a stable compound called carboxyhemoglobin। और ये क्या करता है कि बहुत जल्दी कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हमारी जो बॉडी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें कंबाइन हो जाता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन। इट प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एज इट इज़ नॉट कैपेबल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में ऑक्सीजन को, क्योंकि ये कैपेबल नहीं होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। एज ए रिजल्ट द एक्सट्रीम कंडीशन इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कॉल्ड एस्फाइक्सिया। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट को एस्फाइक्सिया हो जाएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन विच मे कॉज डेथ टू द पर्सन। बॉडी में कभी हमको सफोकेशन भी होती है तो कुछ लोगों को इसकी वजह से सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पर्सन की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसके साथ रिएक्ट कर देता है और क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। और इट इज़ नॉट कैपेबल टू एब्जॉर्ब गैस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में इसकी कैपेबल नहीं होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से एस्फेक्सिया हो जाता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है सफोकेशन की वजह से।
राइट वन रिड्यूसिंग प्रॉप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड ये रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये. इट टेक्स अप एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के एटम्स को लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं. यूजेस क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के? इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस. ये यूज्ड होता है एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस के फॉर्म में यूज़ करते हैं इसका. रिड्यूसिंग एजेंट है ये. किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मिथाइल अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है. इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल मेटल. निकल मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.